राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को फरीदाबाद में आयोजित होगा। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा बोले, हरियाणा सरकार पिछले 22 सालों से विभाजन की विभीषिका राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में आयोजन करती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका दिवस इस बार 14 अगस्त को फरीदाबाद में आयोजित होगा। हरियाणा सरकार पिछले 22 सालों से विभाजन की विभीषिका राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में आयोजन करती है। इस बार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। दरअसल विभाजन विभीषिका यानी भारत की आजादी के वक्त लाखों लोगों की नृशंस हत्या की त्रासदी को हरियाणा सरकार द्वारा पिछले कई सालों से राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से हजारों लोग शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचेंगे। कार्यक्रम में विभाजन से जुड़ी यादों और घटनाओं को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया जाएगा। मोदी जी का, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके मन के अंदर एक बहुत बड़ी हम लोग एक पंचनाथ स्मारक समिति बनाई थी, इसके बाद पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट बनाया और मैं कहूँगा कि लगातार 2006 से कार्यक्रम कर रहे थे और उसके बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम लगभग 3 वर्षों से चल रहा था। तो उसके लिए हमारी आवाज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन दीक्षा के नाम से कार्यक्रम का हमें जो दिया, पूरे देशवासियों को मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और 14 अगस्त के कार्यक्रम में मैं कहूँगा अब की बात हम फरीदाबाद के अंदर बना रहे हैं, जिसके अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और फरीदाबाद में हम ये दशहरा ग्राउंड में लगभग 11 बजे इस कार्यक्रम को रखा हुआ है। विभाजन दीक्षा का कार्यक्रम का मतलब है कि 10 लाख, जब 1947 में विभाजन हुआ और विभाजन के समय पर 10 लाख लोग हमारे शहीद हुए, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम हर वर्ष ये कार्यक्रम विभाजन दीक्षा का बनाते हैं। अब की बात हम सब पूरे प्रदेश के वासियों से मैं अनुरोध करूँगा हाथ जोड़कर कि सभी प्रदेशवासी जो विभाजन दीक्षा से जुड़े हैं, जो उनके हमारे साथी हैं, सभी 14 अगस्त को 11 बजे आप अपना दशहरा ग्राउंड फरीदाबाद। मुख्य अतिथि कौन होने वाले जी कार्यक्रम में? मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी रहेंगे और साथ में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी रहेंगे। हरियाणा से आएंगे पूरे या बाहर से भी आएंगे? देखिए, निमंत्रण हम पूरे हरियाणा प्रदेश कर दिए है, बाहर से भी हमारे विभीषण परीक्षा कार्यक्रम हो रहा है लगातार। ये जो कार्यक्रम है विभाजन दीक्षा का, वो हरियाणा सरकार और पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट मिलकर दोनों बना रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं। हरियाणा सरकार, राज्य सरकार की तरफ से ये कार्यक्रम बनाया जा रहा है। स्मारक का काम कहाँ तक पहुँचा? स्मारक के लिए हमने लगभग 5.5 एकड़ में हमने काम शुरू कर दिया है और स्मारक का उसके अंदर हमने बहुत बड़ा एक हाल बना दिया है, उसके अंदर रूम बनाए हैं, हमारी जोत चल रही है, परमानेंट हमारी वहाँ जोत चल रही है 5.5। और अपनी बार मैं कहूँगा इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आगे रखेंगे कि ज़मीन को हम सरकार को देकर सरकार इसको विभाजन दीक्षा के नाम से ये स्मारक बनाएगी और ये बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य का बात हो गया। हमने वैसे तो 25 एकड़ जमीन लिया, 19.5 एकड़ हमारी साथ में लगती है, उसमें थोड़ा लीगल दिक्कत आ रही है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। 25 एकड़ में बनाने की सोच है स्मारक को, ये मसाना में आप कभी आएंगे तो स्मारक हर वर्ष हम वहाँ भी कार्यक्रम बनाएंगे, वहाँ पर जहाँ पे हमारे परमेश्वर का बने, जहाँ भी धाम का नाम से तो मार्ग के पास देंगे। जिस टाइम 1947 में पार्टीशन के समय पर जिस प्रकार से 10 लाख लोग उधर आए, किस प्रकार से हमारी बेटियों को हमने जिंदा जला दिया, लेकिन उनकी इज्जत को खत्म नहीं किया। सिर्फ हमने धर्म बदला था, धर्म नहीं बदला तो हिंदुस्तानी था, एक ही था। लेकिन इसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी राजनीति करी, रोटियां सेकी लगातार और राज करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि जो वहाँ से 10 लाख शहीद हुए उनको याद किया जाए। उनको याद किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया, आदरणीय नायब सैनी ने किया कि लगातार राज्य स्तर पर विभाजन दीक्षा का जो 14 अगस्त को डिक्लेयर किया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया है। इसके लिए मेरे को हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। और साथ साथ मैं ये कहूँगा जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनका जो इतिहास है कि किस प्रकार से ये मैं कहूँगा ये हुआ, जो 1947 में पार्टीशन समय हुआ, उनको इसके लिए सिलेबस लगाया जाए
मैं कहूँगा। इसके लिए हमारे जितने पार्क हैं उन पार्कों के अंदर भी हम चाहेंगे छोटे छोटे म्यूजियम बने, लाइब्रेरी बने, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में ज्ञान हो कि आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली, आज़ादी किस प्रकार से मिली, किन किन लोगों का उसमें योगदान दिया, उन पीढ़ियों को आने वाली को पता लगना चाहिए।